बाकी जीके का मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा ब्रीफ में, ताकि आपको भी हेल्पफुल रहे वो, क्योंकि जीके के लिए अब लास्ट के 7 डेज़ बचे हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसकी, ठीक है। सुबह शाम रात दिन बस करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो सारे करके आएंगे ये 3 सेक्शंस मोस्टली। प्रीली में भी यही थे 3 सेक्शंस, सभी ने ठीक ठाक क्वेश्चंस करके आए थे इसमें। बाकी जो जनरल अवेयरनेस है ना, यही तुम्हारी मेरिट डिसाइड करेगा। मेन सेक्शन ही है, ठीक है, तो इसका मैं अच्छे से बताऊंगा आपको भी आगे। अब देखो, जो हमारे जनरल अवेयरनेस है ना, 50 क्वेश्चंस का है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो एच के है हमारी, इसके 10 to 12 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 6 मार्क्स के। और बाकी रिमेनिंग करंट अफेयर्स होगा इन 3 मंथ्स का, मोस्ट प्रोबेबली एट मैक्स। इन 3 मंथ से ही क्वेश्चन आएंगे एट मैक्स, ठीक है। जून के भर के आ सकते हैं, और मई के भी, और जुलाई तक आपका 20 जुलाई तक करने हैं आपको करंट अफेयर्स, ठीक है, जुलाई के भी। क्योंकि मैंने IBPS के एग्ज़ाम्स में देखा है कि वो जो करंट मंथ होता है ना, उसके डालते हैं क्वेश्चंस, तो जुलाई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए ये 3 महीने आपने कर लिए तो सफिशेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम पे इतने होंगे, ठीक है। कोई भी आप अफेयर क्लाउड्स की जो मंथली मैगज़ीन होती है, ठीक है, उसको आप वो कर सकते हो रेफ़र, या तो आप स्मार्ट कीड़ा की जो मंथली और वीकली आती है उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। उसमें आप स्मार्ट पॉइंट्स होते हैं ना, उनको पढ़ लेना, ठीक है। और अफेयर क्लाउड भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही होती है, ठीक। ये रहा हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछने हैं, जैसे अपॉइंटमेंट जो हो गए, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड जो होगा, ठीक है, सब कुछ अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ जो होगी, बाकी जो होगा मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। ऐसे आलतू फालतू के नहीं पढ़ने हैं कि हाँ जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे वो क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अभी। बाकी जो HPG के जो मैं बोल बता दूँ आपको, 10 to 12 क्वेश्चन होंगे ना, ये यहीं से आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी यहीं से आए थे क्वेश्चंस, ज़्यादा ऊपर नीचे से नहीं आते। तो HPG के में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है ना, इसका पढ़ लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में आता है अपना कि जो जैसे कि UT कब बनी थी HP, ठीक है, स्टेटहुड कब मिला था HP को, ठीक है, पार्ट C स्टेट कब थी, पार्ट C स्टेट भी थी ना एकदम इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो कब थी, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब डेट से याद रखना बस इम्पोर्टेंटली, ठीक है। और कौन सा स्टेट जो है आपका ना, कौन सा जो स्टेट था, नहीं कौन सा स्टेट नहीं, कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट था आपका, ठीक है, सॉरी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो आपका जो हिमाचल में इंक्लूड हुआ था, मर्ज हुआ था, उनकी डेट्स आप याद कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं आपके, ठीक है, जो हमेशा न्यूज़ में होते हैं हिमाचल प्रदेश के, या जहाँ पे कोई भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो, या कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल जो हो, ठीक है, तो फिर वो उन नेशनल पार्क्स को आप अच्छे से पढ़ना, उनके बारे में पूछ सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है, ये भी आप अच्छे से पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। रिवर्स, लेक्स और ग्लेशियर्स आपने पढ़ के जाने अच्छे से, ठीक है। रिवर्स में आपने सब कुछ पढ़ना है कि हाँ कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, उसका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, कहाँ से इन करती है हिमाचल में, कहाँ से आउट करेगी, लेक्स कौन कौन सी हैं, फ्रेश वाटर कौन सी है, ठीक है, और नेचुरल और मैन मेड लेक्स कौन कौन सी है, ये आपको पता करना है। और ग्लेशियर्स में भी आप ग्लेशियर्स अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक। और पासिस और पीक्स है ना, क्योंकि आपको पता है हिमाचल में बहुत हैं, ठीक है, तो पासिस और पीक्स का भी आपने अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल एकदम, ठीक है। कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं हमारे, इंपॉर्टेंट पासिस जो हैं, ठीक है, कुल्लू किन्नौर वगैरह में जो इंपॉर्टेंट पासिस हैं आपको सारे पढ़ने हैं लाहौल में, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना उनको। और बाकी आपको ये जो सेंसस हैं, ठीक है, ये HP का सेंसस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट कम है, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, ठीक है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। सेंसस पढ़ लेना है HP का, ठीक है, अच्छे से। बाकी अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना फ्रेंड्स, तो आपके आराम से आप इजीली स्कोर कर सकते हो। 25 मार्क्स का होगा, तो आप अगर 30 क्वेश्चंस भी करोगे तो 15 मार्क्स आपके आराम से बन जाएंगे HPG के में। और 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 15 to 20 मार्क्स के बीच में जो ले आया ना मार्क्स, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इसमें, कोऑपरेटिव बैंक की उसकी सिलेक्शन हो ही जाएगी।
तो आपने टेंशन नहीं लेनी है बस, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से बचना है और अच्छे से तैयारी करो आप, अभी टाइम है, ठीक है।